जब हम फीमेल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो डेफिनेटली औरतों को संतुष्ट करने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी फिंगर्स, आपकी टंग, आपकी पूरी बॉडी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्या चीज़ ज़रूरी है जिससे औरत खुल के एंजॉय कर पाती है, किस तरह से उसे उंगली करनी चाहिए, कैसे प्लेजर देना चाहिए जिससे वो बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन तक पहुंचे। डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं हूं आपकी अपनी सेक्स काउंसलर। मुझे प्रैक्टिस करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मैं अपनी हर वीडियो के माध्यम से से जुड़ी सही जानकारी आपको देना चाहती हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी बीवी की कंप्लेंट ज़्यादा है, लेकिन ना तो वो गर्म होती है, ना ही वो एक्साइटेड फील करती है, ना ही वो टाइम से डिस्चार्ज होती है, सबके बारे में बात करूँगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस कहीं भी निकल ना जाए। तो चलिए हम बात कर रहे थे फीमेल सेटिस्फेक्शन की। सबसे पहले ये समझना है कि जैसे पुरुषों में आपका लिंग है, पेनिस है, जिस पे सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिस पे आपको ओरल्स पसंद है या हैंड स्टिमुलेशन पसंद है, या हम बोलते हैं कि योनि कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करती है, फीमेल की बॉडी अट्रैक्ट करती है। ऐसी फीमेल में वजाइना ओपनिंग नहीं, सिर्फ योनि की ओपनिंग नहीं, फीमेल में इंपॉर्टेंट है वल्वा। वल्वा का वो ऊपर का भाग है जो आपको दूर से नजर आता है। इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा नर्व एंडिंग्स है। नर्व एंडिंग्स समझ लीजिए कि ऐसी खून की धमनियाँ, शिराएं हैं जिस पे आप टच करते हो तो सबसे पहले मैसेज ब्रेन को जाता है और फीमेल गर्म महसूस करती है, फीमेल गीली हो जाती है, तो ऐसे महसूस करती है। तो अगर आप वल्वा पे रेगुलरली टच कर रहे हैं तो वो फीमेल को ज़्यादा एक्साइट करते हैं, या योनि के बाहर वाले भाग को टच कर रहे हैं। इसके अंदर एक दाने जैसा एक एरिया होता है जिसे हम क्लिटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस, क्लिटोरिस, क्लिट अलग अलग भाषा में जैसे लोग बोलते हैं। ये एक वो एरिया है जहाँ पे रेगुलर टच करने से और उंगलियों का जादू चलाने से फीमेल को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है। इसके अलावा फीमेल की ब्रेस्ट, उसके बॉडी के अलग अलग एरियाज को भी टच करना नहीं भूलना है। आपकी उंगलियां ऐसे एहसास दिलाएं कि फीमेल को सेटिस्फेक्शन फील हो। उंगलियों में जो टिप्स है, ये एरिया काफी सेंसिटिव होता है। रादर देन उंगली अंदर करना, बेटर ये है कि हम उंगलियों को फहराने की कोशिश करें। जितना आप फहराएंगे और अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे उतने आपके पार्टनर को सेटिस्फेक्शन फील होगा। इसके अलावा चाहे वो है, चाहे वो उनके हिप्स हैं, चाहे वो टांगे हैं, कहीं भी आपकी उंगलियों का एहसास, स्पेशली उन पुरुषों को जिन्हें टाइमिंग की समस्या रहती है, तनाव की समस्या रहती है, जिन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं, या फिर ओल्ड एज है, या मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, या फीमेल ज़्यादा मांगती है, आपकी बॉडी उतनी एनर्जी नहीं आ रही है, तो फिर हाथों का इस्तेमाल करना शुरू करो। धीरे धीरे उसे वहाँ छुओ जहाँ उसे पसंद है, धीरे धीरे उसे खोलो, क्योंकि फीमेल को खोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जब आप धीरे धीरे उसे ओपन करोगे, डेफिनेटली जब आप कुछ स्ट्रोक्स लगाओगे या आप किसी भी तरीके से लव अफेक्शन दोगे, वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। महिलाओं की संतुष्टि को समझना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जंग है। इसलिए बोला जाता है कि आपके साइज से ज़्यादा आप कितना अच्छा फोर प्ले कर रहे हैं, उनके शरीर को कैसे सहला रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने में ही एक डिफरेंट कहानी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक महिला को सेटिस्फाई कैसे किया जाए, वो एक एक टेक्निक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव डेमी का हिंदी कोर्स जो बात करता है महिलाओं को संतुष्ट कैसे करें। इसमें हर एपिसोड में एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आप कहाँ छुएं, प्रेगनेंसी में कैसे करें, क्या वर्जिनिटी का रोल है, कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, कैसे धीरे धीरे स्टेप किया जाए, मसाज कैसे की जाए, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको यहाँ लिंक दे रही हूँ, आप डेफिनेटली इसे इनरोल करिए, ज्वाइन करिए और देखिए और जानिए कि कैसे महिला को संतुष्ट किया जाता है। साथ साथ हमेशा समझें कि जब आप फिंगर करने के प्रोसेस पे जाते हैं, आपको लगता है कि हमें फटाफट से अंदर बाहर करना है क्योंकि दूसरी मूवीज़ में ऐसा दिखाया जाता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप धीरे से सहलाएं और उसके बाद जब आपको पार्टनर, आपको लगे कि वो वेट हो रही हैं, गीली हो रही हैं, गर्म हो गए हैं, तब आप डेफिनेटली अगर अपनी फिंगर से स्ट्रोक करना चाहते हैं, या 2 या 3 फिंगर, डिपेंड आपकी महिला को क्या पसंद है, तो आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। कई महिलाएं सेक्स के दौरान ऐसे बोलती हैं कि हमें और चाहिए या आप ऐसे करो, नहीं तो कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर पूछें कि उन्हें कहाँ कैसा लग रहा है। कुछ महिलाएं नीचे छुआने से भी बहुत ज़्यादा शर्माती
शर्माती हैं, कई तो कपड़े भी उतारने में शर्माती हैं। कई लोगों के लिए काफ़ी कॉमन है, इसलिए वो खुल के बताती हैं कि मुझे यहाँ पसंद है। इसलिए ओपन करना एक महिला को, उसके साथ कम्युनिकेशन करना उस प्रोसेस में और पूछना कि उन्हें क्या अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे पुरुष जो हमेशा जल्दी जल्दी करने में रह जाते हैं या बिना बताए काफ़ी दिनों में करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का जिक्र नहीं करते या फीमेल को कंफर्टेबल नहीं करते, उनका पार्टनर हमेशा मेंटली सेक्स से दूर भागता रहता है और फिर वो बहाने बना के मना करता रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि महिलाओं की संतुष्टि को समझा जाए, इमोशनली भी, पर्सनली भी, हर लेवल पे। आपकी उंगलियां तो डेफिनेटली जादू करेंगी ही, लेकिन स्लो, हमेशा प्रोसेस स्लो रखें। अगर आपको लगता है कि मैं फटाफट से कपड़े उतारूं और फिंगर करना शुरू करूं तो काम नहीं करेगा। प्रॉपर बॉडी के साथ खेलो, स्लो करो, किस करो, ब्रेस्ट प्ले करो हर जगह, उसके बाद आप फिंगर कर सकते हैं या फिर अपने सेक्स के लिए रेडी हो सकते हैं। तो फीमेल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी संतुष्टि के एंगल्स को समझना ज़रूरी है, रादर देन आप इस चीज़ के पीछे रोते रहें कि मेरे साइज से इसलिए वो संतुष्ट नहीं हो रही, मैं ये कर नहीं पा रहा इसलिए संतुष्ट नहीं हो रही, क्योंकि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो। सो बने रहें। सीखना कैसे है, इस चैनल पे आपने बने रहना है। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें। लाइव डेमी का हिंदी कोर्स महिला को कैसे संतुष्ट करेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।